यू इंडियंस आर स्कैमर्स। ये सुनकर कैसा लगा? बहुत बुरा ना। लेकिन बहुत से हिंदुस्तानियों को अमेरिका में आजकल कुछ ऐसे ही अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। फेक कॉल सेंटर रैकेट इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। More than 15,000 victims. investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. क्योंकि अमेरिका में इंडियन कॉल सेंटर स्कैम्स हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग इन स्कैम्स का शिकार बनते हैं उन्हें फिर यही लगता है कि जैसे सारा भारत ही इन स्कैम्स के पीछे है। लेकिन क्या ये मुकम्मल झूठ है? अफसोस, हकीकत इतनी सादा नहीं है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी भयानक सच्चाई को सामने लाएंगे जिसे जानकर शायद आपको भी शर्मिंदगी होगी। क्या आप जानते हैं कि भारत के फेक कॉल सेंटर्स रोजाना 3,000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं? जी हां, हर दिन 3,000 करोड़ रुपए। एफबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले साल ही भारत के फेक कॉल सेंटर्स ने अमेरिका के शहरियों से $10 बिलियन लूटे हैं। एक आम अमेरिकी शहरी जो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है, सेविंग्स करता है, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में खत्म कर दी जाती है। आजकल एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल है जिसमें एक फेमस यूट्यूबर मार्क रोब ने ऐसे ही एक फेक कॉल सेंटर के कंप्यूटर को हैक किया। कॉल सेंटर के डेटाबेस से एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि इस सेंटर का डेली टारगेट $65,000 था, यानी इंडियन रुपीस में 55 लाख से भी ऊपर। कौन कमा सकता है एक दिन में इतना ज्यादा पैसा, वो भी बगैर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल किए? मानो अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी सिर्फ एक कॉल सेंटर में एक दिन में इतना पैसा कमाना आसान नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे सैकड़ों कॉल सेंटर भारत में चल रहे हैं और ऐसे फेक कॉल सेंटर्स का सेंटर पॉइंट बन चुका है कोलकाता शहर। कोलकाता जो कभी भारत की सकाफती राजधानी हुआ करता था, जहां से रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े शायर, सत्याजीत रे जैसे फिल्म मेकर्स और सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट निकले, लेकिन आज यही कोलकाता भारत की स्कैम राजधानी के तौर पर बदनाम हो रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो कोलकाता शहर का सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर जैसे शहरों के मुकाबले में कोलकाता में ऑफिस एस्टेब्लिश करने में इंतहाई कम खर्च आता है और रेंट्स भी दिल्ली और मुंबई से काफी ज्यादा कम है। दूसरी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड से आए युवाओं को ज्यादा तनख्वाहों के ख्वाब दिखाकर आसानी से इन स्कैम कॉल सेंटर्स में भर्ती कर लिया जाता है। जब आप बेरोजगार हों और आपको कोई ऐसी जॉब ऑफर की जाए जहां सिर्फ अच्छी इंग्लिश बोलकर और झूठ बोलकर आप महीने के 50,000 से 1,00,000 रुपए तक कमा सकते हो, तो कौन नहीं फिसलेगा ऐसे स्कैम के लिए? यही वजह है कि पढ़े लिखे नौजवान आसानी से इस स्कैम में शामिल हो जाते हैं। शुरू में उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकियों या बाकी कंट्रीज के शहरियों से हथियाया गया पैसा उनकी अपनी पॉकेट में नहीं जाता, बल्कि उन्हें यही फील होता है कि वो बस अपनी जॉब कर रहे हैं और महीने के एंड पर अपनी सैलरी रिसीव करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लालच बढ़ता जाता है। वही नौकरी करने वाला मुलाजिम एक प्रो स्कैमर बन जाता है, जिससे इस स्कैम में उसका शेयर भी बढ़ा दिया जाता है और फिर इस चक्कर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें रोजाना हजारों भारतीय नौजवान फंसते जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये भी है कि इतने बड़े लेवल पर होने वाले इस जुर्म के खिलाफ पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? इसकी पहली वजह तो पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन है। ज्यादातर पुलिस इन स्कैम सेंटर से रिश्वत लेकर इन्हें इग्नोर कर देती है, क्योंकि भले ही ये भारत में बैठकर क्राइम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम तो भारत की बाउंड्री में नहीं हो रहा, इसीलिए फिक्र की कोई बात नहीं। यही सोच होती है लोकल पुलिस की इन स्कैम सेंटर्स के साथ डील करते वक्त। दूसरी वजह इस क्राइम में इन्वॉल्व लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। दरअसल स्कैम करने वाले बड़ी चालाकी से अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। जैसे ही पुलिस को मुखबरी मिलती है, ये लोग फौरी तौर पर दफ्तर खाली करके कहीं और निकल जाते हैं। तीसरी वजह है किसी ठोस सबूत का ना होना। पैसा कभी सीधे इंडिया नहीं आता। पहले ये पैसा अमेरिका से ही बिटकॉइन में बदलता है, फिर स्पेन, रूस, मॉरिशस जैसे कंट्रीज में घूमता हुआ आखिर में भारत पहुंचता है। इतने ममालिक के बीच से गुजरने के बाद सबूत जमा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस क्राइम की वजह से भारत का इंटरनेशनल इमेज तेजी से तबाह हो रहा है। दुनिया के कई कंट्रीज में भारतीय शहरियों के खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नफरत बढ़ रही है। मल्टीनेशनल कंपनियों में इंडियन एक्सेंट वालों को नौकरियां देने से पहले कई बार सोचा जाता है। मिसाल के तौर पर हाल ही में अमेरिका में एक औरत के साथ हुई वारदात में भारतीय स्कैम कॉल सेंटर के मुलाजिम ने उनसे पैसे लूटने के अलावा
उनकी जाती तस्वीर भी लीक कर दी। ऐसे वाकयात दुनिया भर में भारतीय इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आखिर इस मसले का हल क्या है? वेल, ये मसला 3 लेवल्स पर हल किया जा सकता है। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर हमें खुद फैसला करना होगा कि किसी भी मशकूक कॉल सेंटर या फ्रॉड बिजनेस में मुलाजमत ना करें। लालच छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करने को प्रेफर करें, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। फिर गवर्नमेंट लेवल पर सरकार को सख्त कवानीन बनाने चाहिए और पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की करप्शन को रोकना भी होगा। इन कॉल सेंटर्स को किराया पर देने वाले प्रॉपर्टी मालिकान को भी जिम्मेदार ठहराना जरूरी है इस तमाम तर स्कैम को रोकने के लिए। और आखिर में सोशल और एजुकेशन लेवल पर स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मॉरल एजुकेशन देना भी जरूरी है। उन्हें यह समझाया जाए कि पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता कभी भी सही नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।